नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखिए दोस्तों, मैंने जो परसों के रोज जो वीडियो बनाया था उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो रिट लेवल 2 में जो आपत्तियों से संबंधित जो थर्ड शिफ्ट की थी ना, उसमें तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले आज हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं जो रिट लेवल का जो वेटिंग लिस्ट यानी कि जो रिवाइज परिणाम हुआ है, उसके बाद जो परिणाम आया उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे जो चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है उस पर। तो तीनों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो ध्यान से आप एक बार, तीनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं और इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर भी कर लीजिएगा और लाइक तो आपको करना ही है। मैं आपको बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं। भले ही हमने लेट शुरुआत की, लेकिन जब भी शुरुआत की आपने भरपूर प्यार लुटाया है इस चैनल पर। इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं इन टॉपिक पर। देखिए, रिट लेवल फर्स्ट की बात की जाए तो कल सरकार ने, अधीनस्थ बोर्ड ने जो रिवाइज रिजल्ट किया है और उससे बहुत से बच्चे का चयन हुआ है। हालांकि उनका पहले ही चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन देर सवेर जो चयन हुआ है, खुशियां उनके घर पर लौटी है। उनके लिए बहुत बहुत बधाई। उनको ढेर सारा उड़ान क्लासेस की ओर से प्यार। आपका जो भविष्य है उसमें चार चांद लग गए हैं। थोड़ा सा मैं अपने जो गांव के मित्र है रामविलास चौधरी, उसको भी धन्यवाद दूंगा कि उनका भी जो चयन है वो कल हो गया है। तो आपको भी ढेर सारी बधाइयां। हमारे छोटा सा गांव में इस 1.5 महीने में 3 बंदों ने खुशियां दी है। उन तीनों बंदों का, चाहे वो महेश चौधरी हो, चाहे वो शिवराज चौधरी हो और कल ही अपने रामविलास चौधरी, तीनों ही बंदों को उड़ान क्लासेस की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मुझे पक्का यकीन है कि हमारे गांव में जो आपने ये जो माहौल सेट किया है 1.5 महीने में, जो बीच में एक गैप आ गया था, उस गैप को आपने भरने का काम किया है। तो निश्चित तौर से आने वाले कुछ दिनों में अपने गांव का एक एक बंदा अब लगेगा, मुझे ऐसी आशा है। ये तो हो गई थोड़ा, क्योंकि गांव के प्रति मेरा प्यार है तो वो तो रहेगा ही, इसके बारे में बात। और अगर महेश बाबू, अगर आप सुन रहे हो, जहां पर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो लव यू जान, आपने खुशियां दी। और बाकी दोनों मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो हो गई रिट लेवल फर्स्ट की जो भर्ती आई है, यानी कि जो लगाई है उससे संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिट की आपत्तियों से संबंधित। देखो दोस्तों, मैंने कल आपके सामने जो बात की है कि जो रिट लेवल 2 है उसकी पारी थर्ड में शिफ्ट 3 में जो पियाजी था ना, उससे संबंधित हमने बात की थी कि जो जीन पियाजी साहब है उनका एक क्वेश्चन था वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व पर आप मुझे बताइएगा, यहां से कुछ कमेंट आ रहे हैं कुछ मित्रों के जो अच्छे हैं, उनके कमेंट आना, स्टूडेंट का कमेंट आना, लेकिन उसमें देखिएगा वो आप कह रहे हो कि सर आपने आपत्ति दर्ज करवा दी क्या। माय डियर, पहली चीज तो मैं एक चीज बता दूं कि वहां पर आपकी आपत्ति लगनी है, क्योंकि वहां पर आपके रोल नंबर लगने हैं। अब मैंने देखो एग्जाम दी नहीं है ना यार, तो मैं आपत्ति कैसे लगा सकता हूं। मैं भी अगर किसी से लगवाऊंगा तो वो आप ही को कहकर लगवाऊंगा ना। तो आप मेरे ऊपर निर्भर हो, उससे अच्छा है आप स्वयं आपत्ति लगाइए। मैं एक मित्र का कमेंट पढ़ रहा था, मित्र कह रहा था सर आप लेट बनाए हो, अब तो समय हो गया है, अब कैसे आपत्ति लगेगी। माय डियर फ्रेंड, आपको खुद को पता है कि आपत्तियां जब से आंसर किया है ना, उसके 15 दिन तक आपत्तियां लगेगी। यानी कि 25 तारीख को आपकी आंसर की आई थी, आपको पता हो, तो अभी तक भी आपत्तियां लग रही है। आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक भी क्वेश्चन मैं ये कहता हूं अगर आपका ठीक होता है ना, तो यार क्यों ना लगाओ आपत्ति। अगर हो सकता है एक क्वेश्चन की वजह से आप कहीं रह रहे थे, चलो मान लीजिएगा आप 100 प्लस हो या 85, अगर ओबीसी है तो वो प्लस हो, तो फिर तो दिक्कत नहीं है, मत लगा भाई। लेकिन अगर आप मान लीजिए किनारे पर हो और फिर भी आपत्ति नहीं लगा रहे हो, तो लगाना चाहिए। कुल मिलाकर बात ये, आप मेरे ऊपर मत निर्भर रहिएगा, दूसरों के ऊपर निर्भर मत रहिएगा, आपको खुद को लगानी है वो आपत्ति। अन्यथा वरना मुझे बताइएगा कौन से कोई भी चैनल वाले ने या कोई भी यूट्यूब वाले ने ये बताया हो कि जीन पियाजी का जो आंसर है वो गलत है। मैं नहीं बताया ना आपको,
तो मैं बताया हूं तो यार आप सभी काम ऐसा कर लो, मुझसे ही करवा लो, और मैं कर भी देता। लेकिन आपको बता दूं अभी तक, क्योंकि मैंने भी शुरुआती की है ऑनलाइन में, तो बहुत सी चीजें मुझे भी एडजस्ट करनी पड़ती है डियर। तो इस कारण आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट है, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपका बिल्कुल किनारे पर हो तो यार आप खुद आपत्ति लगाइएगा मेरे ऊपर। आप इन आपत्तियों पर, मेरा काम क्या था, आपको वो क्वेश्चन बताना जिनमें दिक्कत है। अब आपका काम है उसे आगे बढ़ाना। ये तो हो गई जीन पैजे के संबंधित। तो दोस्तों हाँ, रही चीज ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा, देखो भाई, न तो मैं कोई कमेटी का हिस्सा हूं जो इसको जाकर परिवर्तन कर दूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि सरकार की पुस्तक है एनसीईआरटी, और उसे परिवर्तन करना ही पड़ेगा। अगर करना नहीं पड़ेगा तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि जितने भी, जैसे मान लीजिएगा रह रह कर रिजल्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत से बंदे हैं हार नहीं मानते। अगर बोर्ड नहीं मानता तो वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो आपको लड़ाई लड़नी है तो निश्चित तौर से परिवर्तन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में स्पष्ट कर रखा है, और मैंने आपको स्रोत दे दिया, तो डरने की कहां आवश्यकता है। आपको निश्चित तौर से लगाना होगा और परिवर्तन करना होगा। मैं तो इतना ऐसा ही कर सकता था आपके लिए कि कोई भी कोचिंग वाले ने इस क्वेश्चन का आंसर जो मैं बता रहा हूं अभी वो नहीं बताया था, कोई भी यूट्यूबर सर ने आंसर नहीं, मैं नहीं कह रहा कि वो क्यों नहीं बताए। भाई हो सकता है अपने अपने रीजन से उनका ध्यान नहीं गया होगा, या हो सकता है ध्यान जाने के बावजूद भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैंने भी हो सकता है बहुत से क्वेश्चनों पर नहीं बनाया है। लेकिन जैसे इस पर मेरा ध्यान गया ना, तो मैंने बना दिया। बात यहां पर है। अब मैं बात कर लेता हूं चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मी जो कर्मचारी भर्ती है उससे संबंधित। देखो दोस्तों, आपको जो हमारे कुछ युवा है वो आंदोलन कर रहे हैं, अच्छी बात है कि उन्होंने आंदोलन किया है, और उन्हीं के आंदोलन, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज मैं गाल बजाने लगूं कि साहब हमने प्रयास किया, मैंने कोई प्रयास नहीं किया। उन भाइयों को मेरा दिल से आभार जिन्होंने आंदोलन किया, अपनी मांगे समय समय पर रखी। उन भाइयों के परिवर्तन के कारण ही आज आपके सामने एक दो दिन में, हो सकता आज ही आ जाए या कल आ जाए, निश्चित तौर से आपकी बातें मान ली गई है, और आपके जो राजस्थान का जीके है वो या तो 40% या मान लीजिएगा साहब 50% ऐड करने जा रही है सरकार। और करना भी चाहिए, ऐड करना भी चाहिए, क्यों ना करे सरकार। मैं आपको पूछूं, मैं कल मुझे किसी मित्र ने वीडियो दिखाया, सर एक बार आप ये वीडियो देखिएगा, हमारी सफाई कर्मी की भर्ती पर भी बिहार तक के लोग बैच चला रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। भाई चलाए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार मैंने जब वीडियो देखा ना वो तो थोड़ा बुरा लगा। विपिन सर के जैसे मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, और अच्छे इंसान है, और नो डाउट अच्छा पढ़ाते भी हैं। लेकिन विपिन सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो राजस्थान के बारे में थोड़ा सोच समझ कर बोले कि आप जमींदार हो। बिल्कुल हम जमींदार है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ना रहे हम जमींदार, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है तो जमींदार है। और आपको बताता चलूं, हम वही लोग हैं जो मरुस्थल में गंगा लेकर आए हैं, यहां पर उसको हरियाली की है, तो अपनी मेहनत से की है, तब जाकर हम जमींदार बने। भाई ऐसे ही कोई जमींदार बन नहीं जा पाता। आपने तो अन्यथा देखा है, हमारा तो 60% हिस्से से अधिक हिस्सा मरुस्थलीय था, लेकिन हमारे जो मेहनती का लोग हैं उन्होंने परिवर्तन किया और उसे हरियाली में बदला, तब जाकर हम जमींदार बने भाई। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, सर कह रहे थे कि भाई आप राजस्थान का जीके जोड़ लीजिएगा, लेकिन सिलेबस ओपन मत कर दीजिएगा, दिखा मत दीजिएगा, अन्यथा हम बिहारी हैं वो भी रट लेंगे। भाई सिलेबस तो ओपन होना ही है, और आज के इस डिजिटल जमाने में कौन छिपाना, और हम यार डरते हैं क्या कि आपसे छिपाएंगे। और आप कह रहे थे कि आप टेंशन मत लीजिएगा, राजस्थान जीके तो आपके टीचर यहां पर आकर पढ़ा, बिल्कुल आकर पढ़ा सकते हैं, क्यों ना आकर पढ़ाए। लेकिन दूसरी चीज हो सकता है आपके पास वो टीचर जा रहे हो जो यहां पर बेरोजगार है, अन्यथा अगर यहां पर ही रोजगार है तो उन्हें वहां जाने की जरूरत ही नहीं हो, लेकिन फिर भी जा रहे हैं तो उनका बहुत ही सम्मान है। अपना व्यवसाय है, कहीं पर भी किया जा सकता है, ऑल इंडिया में कहीं पर भी जा सकता है। और आप इतना डर क्यों रहे हो, राजस्थान जोड़ भी लिया तो आप तो चीख चीख कर रहे हो कि राजस्थान हमारा बच्चा रट लेगा, मैं तो वो कर रहा है, मैं तो शुरू से 8वीं तक की क्लास में ही देख लेते हैं। क्या राजस्थानी पीछे हैं क्या मैथ में से? डरते नहीं है। आप कह रहे थे हमारी टीचर की वैकेंसी में आप सीटें ले जाते हो, तो फिर आप खुद सोचो ना, अगर हम डरने वाले होते तो आपकी टीचर की वैकेंसी में हम सीटें कैसे लेकर जाते?
ये तो दुर्भाग्य है हमारा कि आज हमें सफाई कर्मी की जो भर्ती है उसमें राजस्थान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, उस युवा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मजबूरी है हमारी। हमारे टावरों का भैया क्या नहीं हो रहा, शादियां नहीं हो रही है, और शादियां नहीं हो रही है ना तो दिक्कत है कि हमारे टावर देखो नहीं जाते वही सफाई कर्मी में, लेकिन सरकार ने हमारे साथ क्या किया है, सौतेला व्यवहार किया है। टीचर में अगर हमारे सामने अच्छी वैकेंसी निकाल देते, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो चाहे सेकंड ग्रेड की बात हो, थर्ड ग्रेड में भी आपने देखा होगा ऐसे ही बहुत ही नाम मात्र ऊंट के मुंह में जीरा वाला, और फर्स्ट ग्रेड में तो आपने देख ही लिया संभवतः इतिहास की सबसे कम वैकेंसी इसी समय आ रही है, और सेकंड ग्रेड में भी आपने देखा है। तो हमारी सरकार ने ही हमें तो अपने ने लूटा, आप में कहां दम था। तो ये आप देख लीजिएगा कि हमें यहां पर वैकेंसियां टीचर में मिलती तो हमारे उस बंदे को वहां पर जाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन फिर भी आपने देखा कि नहीं आई, तो हमारे जो बंदे हैं भाई, शादी का सीजन चल रहा है और शादी के सीजन में हमारे टावरों का विवाह नहीं करवाना क्या, तो उन्होंने कम से कम, क्योंकि हमारे राजस्थान में हो सकता है बिहार में भी आपकी रीति बन चुकी होगी कि जिसकी छोरे की, चाहे वो सफाई कर्मी में हो चाहे कोई से भी कर्मी हो, अगर भाई साहब नौकरी है तो उसको छोकरी मिल जाएगी। तो भाई विपिन सर आप देख लो, हमारे टावरों का विवाह करवाना, अपने छोरों का विवाह करवाना, तो चाहे सफाई कर्मी में हो चाहे कोई में हो, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी राजस्थान सरकार अगर चाहती तो ये नौबती ना आती ना। आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है आपके लिए हम कुछ बोल रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ बोल रहे हो, जबकि हम तो एक दूसरे के समर्थक रहे हैं। और आप वो क्यों भूल जाते हो, आपके सामने पता नहीं वो कौन सा डीएसपी वगैरह है, उसके साथ जो झगड़ा हो गया था, हमने दिल से सपोर्ट किया आपका। क्यों? आपने संघर्ष किया उनके लिए। लेकिन इस समय हम राजस्थान के युवाओं के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। और इस समय अगर हम खड़े नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा भाई। हमारा हक है। मैं आपको बताता चलूं, एग्जाम तो यार हम ऐसे भी बिना राजस्थान जीके पास कर लेते, लेकिन हमारे पास मान लीजिएगा जब हमें पता है कि राजस्थान जीके आते ही हम अपने आप ही मैच जीत लेंगे, तो फिर हम क्यों नो बॉल डाले, क्यों आपके पाले में गेंद डाले। हम खुद मैच जीतने के लिए हैं, तो अपन कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए पूरी तरह से मैच को अपने हक में करना चाहते, बस हम इतना चाहते हैं। और ये हक आपको मिल रहा है, तो किसी को ये दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार में कोई भी वैकेंसी निकालते तो अपने स्तर पर आप कुछ भी करते हो, हमने कुछ नहीं किया कभी भी। और अपने राज्य में कोई वैकेंसी निकलती है तो उनके विद्यार्थियों के लिए, हक के लिए तो हम लड़ते रहेंगे। लेकिन शिकायतें आपसे भी है दोस्तों, राजस्थान के युवाओं से। परिवर्तन भी हो गया और हो जाएगा, आज नहीं हो तो कल हो जाएगा। लेकिन आप टावरों देखा होगा आपने, आप पढ़ाई में ध्यान कम, तब पहले तो चिल्लाते रहेंगे सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ, होगा कैसे, हम तो बर्बाद हो गए। अब परिवर्तन भी हो जाएगा ना, तब भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते रहोगे, रील चलाते रहोगे, पढ़ोगे नहीं। और आपने देखा होगा लाइब्रेरी में जाकर आप चुपचाप, जिसे एसी जीवी बन गए हो, डाटा जीवी बन गए हो, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। लगोगे तो तब ना जब मेहनत करोगे आराम से। अरे भाई कोचिंग से मत जुड़ो, मैं तो ये कहूंगा आप सेल्फ स्टडी भी करो तो कम से कम एक रूम लेकर या घर पर करो, या लाइब्रेरी जीव, जिसे अब आप ये लाइब्रेरी भी कह सकते हो, उस कल्चर में आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती। तो ये तो परिवर्तन हो जाएगा, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अन्यथा भाई आज बिहार वाले बोले हैं, कल तमिलनाडु वाले भी बोलेंगे, तो क्या उखाड़ लोगे आप मेहनत करो, 100% आपका सिलेक्शन होगा, और हम तो आपके साथ ही हैं। तो ये दोनों दोस्तों, आप जो ये छोटा सा टॉपिक जो सफाई कर्मचारी का है, आपको पता है लगभग अब सिलेबस में जुड़ने वाला है राजस्थान का, और जुड़ना भी चाहिए था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिर से अपने रिट लेवल जो फर्स्ट में जो कल चयन हुआ है, उनको दिल से उड़ान क्लासेज की ओर से, मंगलराम चौधरी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं फिर कहूंगा जीन पैजे वाले में आप दोस्तों आपत्ति लगाइए यार, मेरे ऊपर निर्भर मत रहिएगा। मेरा काम है आपको अच्छा पढ़ाना, चीजें वहां तक पहुंचाना। आप पैसे आप हो और पानी मैं पीऊं, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जाम आप देकर आए हो, और दोस्तों आप आशा मुझसे कर रहे हो कि आपत्ति आप लगाइएगा। आप खुद समझदार हो, दिल से, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो देखते हो। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हम जल्दी ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बेस शुरू करने जा रहे हैं, उन पर भी आप
अगर एक अच्छी रणनीति के तहत चर्चा करेंगे और कैसे क्या करेंगे वो आप सबको समय पर आने पर बता ही देंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं आए तो एक बार फिर से कर रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत लंबे समय तक अपनी यारी चलने वाली है दोस्तों, हम आपके दिल में बसने वाले हैं, आप हमारे दिल में बस चुके हो ऑलरेडी। और क्योंकि आपको पता है राजा का बेटा राजा पहले होता था, आज गरीब का बेटा भी क्या हो सकता है, राजा हो सकता है। आज गरीब का बेटा भी ऊपर तक पहुंच सकता है, यह आपको भी पता है। थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद।